बिहार में नीतीश कुमार की एक लंबी राजनीतिक यात्रा रही है। उनका चुनाव जीतने का एक नया कीर्तिमान भी रहा है और बड़ा कीर्तिमान रहा है। लेकिन नीतीश कुमार की शासन व्यवस्था को सुशासन की सरकार तो कहा जाता है, लेकिन साथ में नीतीश कुमार पर यह भी आरोप लगता है कि उनके ही शासन व्यवस्था में चरम अफसरशाही रहा, भ्रष्टाचार रहा। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव के नारों को अगर आप याद करेंगे तो वोट चोरी के अलावा यहाँ पर भ्रष्टाचार और करप्शन के भी मामले उठाए गए थे विपक्ष की तरफ से। लेकिन अब नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ तो ले ली है, लेकिन बिहार में अब नई बदलाव की उन्होंने हुंकार भरी है। जाहिर है कि सुशासन की सरकार पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं उसे मिटाने के लिए नीतीश कुमार ने 7 निश्चय 3 की शुरुआत की है, जिसमें कहा गया कि सबका जीवन सबका सम्मान, ईज ऑफ लिविंग। इसके तहत सोमवार और शुक्रवार महीने का 2 बेहद महत्वपूर्ण दिन बिहार के लिए होगा, जिससे पीड़ित यानी जनता अधिकारियों से उनके दफ्तरों में मिलेंगे। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की और सख्त निर्देश जारी किया कि 2 दिन शुक्रवार और सोमवार कहीं बाहर नहीं जाएंगे फील्ड में अधिकारी और सीधे जनता से कनेक्ट होंगे। आज से इसकी शुरुआत हुई है। 19 जनवरी का दिन है और बिहार में एक नई पारी की शुरुआत कही जा सकती है नीतीश कुमार की, कि उनके ऊपर जो दाग लगा है उनको मिटाने की कोशिश, ये कह सकते हैं एक पहल कह सकते हैं। चूँकि भागलपुर की भी चर्चा हम जरूर करेंगे। यहाँ पर कमिश्नर बैठते हैं, डीएम बैठते हैं, एसएसपी बैठते हैं, आईजी बैठते हैं, नगर आयुक्त तो बैठते हैं, सभी लोग बैठते हैं। समस्याएं भी बड़ी है, जाहिर है अगर जिला बड़ा है तो समस्याएं भी बड़ी है। उनके त्वरित कार्रवाई के लिए आज से जनता का दरबार खुल चुका है और आज का दिन बेहद ऐतिहासिक दिन बिहार के लिए और भागलपुर के लिए होने जा रहा है। दरअसल ये जो शुरुआत हुई है, इस शुरुआत से समस्याओं के निवारण के लिए जो पहल की गई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से, बिहार जैसे बड़े राज्य जहां पर 14 करोड़ की आबादी रहती है, क्या ये सच माने में जमीनी स्तर पर उतर पाएगा? हालांकि नीतीश कुमार के कई ऐसे घोषणा जिसमें शराबबंदी भी शामिल है, उन्होंने इनकी घोषणा की, उनको लगाम लगाने की कोशिश की, लेकिन शराबबंदी के जिस तरह से पोल खुलते हैं समय समय पर, क्या 7 निश्चय 3 के तहत सबका जीवन सबका सम्मान के तहत भी ये जो सुनवाई की शुरुआत हुई है, ये भी जमीनी स्तर पर कहीं खोखले साबित होंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन आपको ये समझना होगा, जानना भी होगा कि नीतीश कुमार ने अगर इसकी शुरुआत की है तो इसकी शुरुआत से फायदा किसे मिलने जा रहा है। पिछले दिनों जब राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा भागलपुर पदार्पण किए थे और जब टाउन हॉल की तस्वीरें आप देखे होंगे सिटी टाइम्स पर, तो आपको ये सहज आभास हो गया होगा, एहसास हो गया होगा कि बिहार में सच माने में कितने झगड़े हैं और कितने जमीन से उत्पन्न हुए डिस्प्यूट हैं। हालांकि इस वक्त बिहार सरकार कई तरह के चेंजेस लाने की स्थिति में खड़ी है। पिछले दिनों ही पुलिस मुख्यालय ने भी एक बड़ी घोषणा की थी, कहा था कि लगभग 200 के करीब 150 के करीब अब बिहार में सर्किल बनाया जाएगा, यानी कि पहले से जो 300 साढ़े 300 सर्किल है अब उसमें वृद्धि की जाएगी और 150 से अधिक सर्किल बनाया जाएगा, जिसमें भागलपुर में भी 11 सर्किल बनने की बात कही जाए। उसमें क्राइम कंट्रोल, इन्वेस्टिगेशन और सुपरविजन में जो समय लगता है उसमें गिरावट आएगी। चूँकि आमतौर पर देखा जाता है कि थाने से सर्किल की जो दूरी होती है 10 से 15 किलोमीटर होती है। ऐसी सूरत में जो इंचार्ज होते हैं, सर्किल इंचार्ज जो होते हैं, उन्हें केस को डिस्पोजल करने में समय लग जाता है और पीड़ित को न्याय मिलने में विलंब होती है, देरी होती है। इसी के मद्देनजर बिहार सरकार ने और पुलिस विभाग ने एक नए बदलाव के तहत अपनी एक लाइन खींची है, लकीर खींची है कि बिहार में अब सर्किल में वृद्धि होगी, इजाफा होगा। फिलहाल क्या कुछ कहना चाहते हैं 7 निश्चय 3 के तहत सबका जीवन सबका सम्मान, जिसे ईज ऑफ लिविंग कहते हैं, आज से जो शुरुआत हो रही है कि आपकी समस्याएं दफ्तर में सुनी जाएगी, कितना प्रभावशाली होगा? तमाम जो प्रश्न आपके जेहन में हैं आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। खुला हुआ है सिटी टाइम्स का कमेंट सेक्शन। यूट्यूब पर सिटी टाइम्स को और फेसबुक पर फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। कैमरे के पीछे समय मेहनत कर रहे थे।